अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग, लॉबी में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की। देखा जा सकता है कि हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते नजर आते हैं। तकरीब के मरकजी हॉल में मौजूद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने अपने घेरे में ले लिया और हॉल से बाहर महफूज मकाम पर ले गए। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इशाइये के दौरान फायरिंग की आवाज़ें आईं तो बॉल रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबलों के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी अंदर दाखिल होकर पुदरशटें संभाल लीं। सीक्रेट सर्विस ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया, कुछ देर नीचे बिठाया और फिर हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब अमरीकी सदर JD वैंस और दीगर आला अहदेदारों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तकरीब में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने कुछ मेहमानों को इमारत से बाहर मुंतकिल करने में मदद फराहम की। सदर ट्रंप का तकरीब 30 दिन के अंदर दोबारा मुनक्किद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमलावर ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बर वक्त इकदाम किया। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वही वाहिद शूटर था। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में होने वाली फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग बहुत बड़े इकदाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता था। उन्होंने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। ट्रंप का कहना था कि ये गुज़श्ता चंद बरसों में रिपब्लिकन्स पर पहला हमला नहीं, वो अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर की शनाख्त 31 साल कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई, जो कैलिफोर्निया के शहर टोरेंस का रिहायशी बताया जाता है। मकामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक उस्ताद है। मीडिया ब्रीफिंग में मेयर वाशिंगटन ने बताया कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा। सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने उसे रोक दिया। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि यह बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया, उसका हदफ कौन था। ये तहकीकात का हिस्सा है। होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतादिद चाकू थे। इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर ख्याल है कि मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुलजिम को पीर के रोज़ अदालत में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान किया। कहा वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा इशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा कि उन्हें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है, उनके नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब उन्होंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया।
think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सल्तनत ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान से सल्तनत ओमान गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान के दौरे के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा कि आलमी रहनुमाओं से राबतों ने पायदार अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत में वसी तर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में मदद दी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़म का यकीन दिलाया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का खैर मकदम किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई, ईरानी वफ़द के दीगर अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी शरीक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ को कंट्रोल करना अमेरिका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमेरिका के हामियों पर उसके मुज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की एथेंस में यूनानी वज़ीर आज़म के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी खुद तवानाई की किल्लत का बायस बन सकती है। हमारा मकसद आने वाले दिनों और हफ्तों में टोल टैक्स के बगैर नेविगेशन आज़ादी के साथ अपना हुर्मुज़ खुलवाना है। हुर्मुज़ खुलने के बाद ही सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चेंगशा पहुंच गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत शाओशान में माओ ज़ेतुंग की जाय पैदाइश का दौरा भी करेंगे। दौरा चीन के दौरान सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहदे मुतवक्किल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिल्लत तक बहाल। परेड ग्राउंड से पार्क सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई।
इंतजामिया के मुताबिक पीर वधाई और फैजाबाद का लारी अड्डा फिलहाल बंद रहेगा। जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर बमबारी की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने अपना नुकसान तस्लीम नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनियों को अमेरिकी अड्डों की तस्वीर लेने से रोका। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमेरिकी लड़ाका तैयारों का मलबा ट्रकों पर लादकर उन पर ईरानी परचम और बैनर लहरा दिए। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई के ताज़ा हमले, बिन्ते जुबील, सूर और नबीतिया के असला में हमले, 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह की 5 जवाबी फौजी कार्रवाइयाँ। लेबनानी महकमा सेहत के मुताबिक 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 2496 अफराद जाँ बहक और 7725 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों में बेघर अफराद के मराकज़ में आने वालों की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई। बेघर अफराद के लिए कायम मराकज़ में आने वालों में 31,000 ख़ानदान शामिल हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाली हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों का फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी और पंजाब से इसाक डार भी शरीक होंगे। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की 9 असामियां खाली हैं। ग्रेड 21 के 36 पुलिस अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट तैयार कर ली गई। ग्रेड 22 के लिए DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के नाम शामिल। ग्रेड 22 के लिए IG पंजाब राव अब्दुल करीम, IG FC रियाज नज़ीर गाड़ा, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और IG रेलवे विसाल फ़खर सुल्तान का नाम भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। लेन और लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस होगी। जिग जैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर बहरी उमूर का KPT टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% कमी का ऐलान। खलीजी ममालिक जाने वाली ताख़ीरी शिपमेंट्स पर बरामद कुनंदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर का कहना है कि बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर भी रिलीफ का इतलाक होगा। कराची की इलाके ईसा नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस का दावा है कि एक मुलजिम हलाक हुआ। मुलजिम ने एक गाड़ी पर फायरिंग की। करीब मौजूद एहलकारों ने रोकने की कोशिश की, उस पर मुलजिम ने पुलिस पर भी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। हम्माद के दोस्त शहरियार का कहना है कि वो लियारी एक्सप्रेस वे के करीब उसे लेने आया था। अचानक गाड़ी पर फायरिंग हुई जिससे हम्माद शदीद जख्मी हो गया। गाड़ी भगाई मगर कुछ फासले पर गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी से उतरकर रिक्शा की और हम्माद को अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो चल बसा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलरों की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। कोयटा में 10 रोज कबल अगवा होने वाला 6 साल का बच्चा बाजियाब, खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने बच्चे की रिहाई के बदले $60,000 तावान का मुतालबा किया था। मुग़वी बच्चे को मशक़ी बाईपास पर वाक़ एक मकान में रखा गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज को हादसा पेश आ गया। 6 अफराद जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तैयारे के टेक ऑफ के दौरान एक इंजन में आग लगने से हुआ। तैयारा दिल्ली से ज़्यूरिख जा रहा था। लंदन में पाकिस्तानी उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी से सियासी जमात के कारकुनों की बदतमीजी, जुमले कसे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि वो ऐसी हरकतों से खौफजदा नहीं, हक के लिए हमेशा की तरह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की पॉलिसियों से पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ।
सोमालिया के करीब गहरे समंदर में कज़ाकों ने ऑनर 25 नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। अमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अमले के एक रुकन की रिश्तेदार खातून ने जियो न्यूज़ को बताया कि कज़ाक ऑयल टैंकर मालिकान की बजाय पाकिस्तानी सफारत खाने से बात करना चाहते हैं। हुकूमती हल्के मुखबियों की बाजियाबी के लिए इकदाम करें। शिपिंग ज़रा के मुताबिक जहाज़ पर कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला करके कब्जा किया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने सैटेलाइट को चीन के तियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भिजवाया। सैटेलाइट EO3 ग़िज़ाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तस्वीरी डेटा भी फराहम करेगा और मुख्तलिफ शोबों में कौमी तरजीहात की तकमील में मदद देगा। वज़ीर आज़म ने सुपार्को के इंजीनियरों और साइंसदानों की पेशेवराना महारत और आज़म को सराहा। ईरान में मोसाद से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 4 मुबैना जासूस गिरफ्तार। बड़े ऑपरेशन के दौरान बम बनाने और असलहा स्मगलिंग में मुलव्वस 200 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्द गिरोहों के कब्जे से 100 से ज़ायद धमाकेखेज़ आलात भी बरामद किए गए। अमरीकी रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस ट्रिप रॉय ने ममदानी एक्ट नामी इमिग्रेशन का नया बिल पेश कर दिया। बिल में मार्क्सिस्ट या इस्लामी बुनियाद परस्त समझे जाने वाले अफराद की शहरियत मनसूख करने की तजवीज़। मुजवज़ा कानून के मुताबिक ऐसे अफराद को मुल्क बदल किया जाएगा और अमरीका में दाखिले से भी रोका जा सकेगा। बिल में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी तजवीज़। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक लंदन मैराथन आज मुनक़िद होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद रनर्स शरीक होंगे। 88 साला हैरी न्यूटन रेस में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद तरीन एथलीट होंगे। कैंसर के मरज़ में मुब्तला 75 साल की खातून अपनी बेटी के हमरा लंदन मैराथन में शिरकत करेंगी। नाज़रीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की मोहब्बतें समेट ली। यूट्यूब पर भी 7 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल बन गया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में सुर संगीत की शान। बलोचिस्तान के मारूफ लोक फनकार उस्ताद नूर बख्श ने अपनी सहरंगेज बेंजो परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हर कोई झूमता रक्स करता नजर आया।